मैं झालाना कुंडा बस्ती में रहती हूँ। ये बस्ती 40-45 साल पुरानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमारे यहाँ पे बस्ती में किसी के भी घर में टॉयलेट नहीं था, सब लोग बाहर जाते थे। सिफार वालों ने हमें बीकानेर में एक विजिट करवाई, एक्सपोजर विजिट करवाई। वहाँ पे हमने जाके देखा कि वहाँ के लोगों के ये ट्विन पिट टॉयलेट ही बने हुए थे। बीकानेर से घर पे आई, घर पे आके मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, फिर मेरे घर में टॉयलेट बना, फिर हमने हमारी पूरी बस्ती में टॉयलेट बनाए और मेरी पूरी बस्ती में अभी टॉयलेट है। हमारी बस्ती रेलवे ट्रैक पे बसी हुई है और हमारे यहाँ शौचालय की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो हमने ना एप्लीकेशन लगा के नगर निगम से सब्सिडी पाने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग वो नहीं थे सक्षम की टॉयलेट बनवा सके। और हमने इसके लिए एक्सपोजर विजिट की झालाना में, वहाँ हमने ट्विन पिट देखा, कई घरों में बने हुए, तो वो कम जगह में बने हुए थे। तो हमने सोचा ये हमारे यहाँ सही है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है किसी के घर में, तो हम लोग बड़े गड्ढों वाला बनवा नहीं सकते थे, इसलिए हमने फिर वही बनवाया। हमारी बस्ती में पानी की निकासी की नाली नहीं है, तो इसके लिए भी हमने ना छोटे छोटे सोखते गड्ढे बनाए ताकि कीचड़ नहीं हो और बस्ती भी सुंदर दिखने में लगे। हमने सिंगल विंडो की तरफ से ही हमने जगह जगह कैंप लगवाए ताकि वहाँ पर शौचालय के फॉर्म वगैरह भरे गए। तो हमने शौचालय की शुरुआत, घरों में शौचालय बनाने की शुरुआत हुई। हमने हर बस्ती के आगे 2-2 CTC रखवाए ताकि महिलाओं को बाहर शौचालय जाने में कहीं दिक्कत नहीं हो। मैं सिंगल विंडो की फोरम मेंबर हूँ। मैं सिंगल विंडो पे 2017 से जुड़ी हुई हूँ। पहले जो गड्ढे खाली करवाते थे वो प्राइवेट गाड़ी आती थी तो वो 5,000 रुपये लेती थी, और जब फिर हमने नगर निगम से जाके बातचीत करी सिंगल विंडो के थ्रू तो वो पर गड्ढे के 100 रुपये लिया करते थे। तो इस तरह से हमने 100 रुपये पर गड्ढे में खाली करवाना चालू किया। जो विकलांग लोग हैं उनको शौचालय की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने समाज कल्याण में लेटर दिया, उन्होंने पूछा भाई किस तरीके का डिजाइन तैयार करना है उनके लिए, तो हम लोगों ने उसकी ऊंचाई बताई, किस तरीके का होना चाहिए, रैंप किस तरीके से होना चाहिए, हाथ धोने की सुविधा किस तरीके से होनी चाहिए, उन सारी सुविधाओं के बारे में उनको बताया। और इसी तरीके के टॉयलेट जैसे जो विकलांग लोग हैं उसी तरीके के टॉयलेट बनाए कि जो वो लोग आराम से उसका इस्तेमाल कर सके। हम लोगों ने जाकर के नगर निगम से बात करी, उन्होंने हमारी बात को सुना। उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप हमारे पास इसका किस तरह का टॉयलेट चाहिए। तो हमने कहा हमें अलग टॉयलेट नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी टॉयलेट्स बने हुए हैं उसमें सिर्फ साइनेज लगना चाहिए। तो साइनेज किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम लोगों ने डिज़ाइन करके जब दिया, उन्होंने उस बात पे माना। आज जयपुर के अंदर कम से कम 5 टॉयलेट्स के अंदर ट्रांस मैन और ट्रांस पुरुष का इंक्लूसिव टॉयलेट बने हैं, जिसमें इजीली वे में मेरी ट्रांस कमेटी बहुत आराम से उसको यूज़ कर सकती है। यहाँ सिविल लाइन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर ये एरिया बसा हुआ है, तो यहाँ सिविल लाइन शुरुआत में नहीं आई थी। तो यहाँ लोगों ने अपने रहने के हिसाब से, कई घरों में तो टॉयलेट भी नहीं थे पहले, अब तो काफ़ी घरों में टॉयलेट हो गए हैं। जब पहले टॉयलेट नहीं थे लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे बरसात के दिनों में टॉयलेट करने के लिए वो बाहर पहाड़ी पे जाते थे। लोगों को समझाया, समुदाय के लोगों से बात की, हमारे पार्षद जी से बात की, तब जाकर के यहाँ पर सड़कों का भी निर्माण हुआ, सिविल लाइन का भी निर्माण हुआ, पक्की सिविल लाइनें डाली गई और उनके रख रखाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया।